इसमें बैठा है। आप अपने सीनियर को क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उस शख्स को अगर परमात्मा के बाद स्थान देता हूं, अपने सीनियर मिस्टर विनोद वर्मा जी को देता हूं। जबरदस्त काम की शुरुआत की, चलना शुरू किया उस मालिक की रहमत से, क्योंकि उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सीनियर अपलाइन की देखरेख में, मैनेजमेंट की देखरेख में, परिवार के सहयोग से और पूरी टीम के विश्वास के साथ शुरुआत कर दी। बांधना सबके पास है, पर मैं कर नहीं सकता। बांधना मेरे पास भी था कि आज मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, मैं सिस्टम में नहीं कर सकता। बांधना था यहीं करनाल के अंदर। 31 साल से मेरा दूध का कारोबार था, मेरे पास समय नहीं था। बांधना था, बड़ी दोनों बेटियां थी, बेटे दोनों छोटे थे, कारोबार कौन संभालेगा। जिंदगी के अंदर दो शब्द याद रखना, बांधना लगाने वाले लोग कभी पैसा नहीं कमाएंगे। जिन्होंने पैसा कमाना है उनके लिए कोई बांधना नहीं। काम एक होगा, या बांधने बना लो या पैसा कमा लो। अब आपके डिपेंड करता है आप इन दोनों में क्या चीज लेते हो। बांधने तो है, पिछले 15 दिन से धूप नहीं निकली। बांधने हैं, कभी बरसात है, कभी आंधी है, कभी तूफान है। अब अंदाजा लगाना, मैंने 31 साल दूध बेचा। 31 साल के अंदर बात करें मेहनत की, 18 साल मैंने साइकिल पे दूध बेचा। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर डेली साइकिल चलाई है। उस मेहनत के सामने ये क्या मेहनत है। एक प्लान तो दिखाना है। अगर तुम्हें ये भी मेहनत ज्यादा लगती है तो फिर तो मैं एक काम कहूंगा, आप जिंदगी के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या दूध के काम के अंदर क्या हर मौसम की मार नहीं खाई? एक भी छुट्टी नहीं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आया, चाहे धुंध है, चाहे कोहरा है। 8-8 दिन बरसात नहीं रुकती थी। घुटने घुटने तक पानी के अंदर भी काम किया है। लेकिन जब आप काम को एक वजन मानोगे, अपने ऊपर भार समझ लोगे, तो काम नहीं होगा। हर लक्ष्य को ग्रहण करना है। इस काम के अंदर आने का मेरा एक ही कारण था, वो कारण था सिक्योरिटी। आज से लगभग 13-14 साल पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, यही माइलटोन के अंदर, नांगपल पत्थर वाले के पास। सिर में चोट लगी, 2 दिन में कोमा में था। 40 से 50 लाख मार्केट से लेना था। चलो मालिक ने ठीक किया। उस दिन एक मन के अंदर आइडिया आया था कि यही एक चोट अगर मौत में बदल जाती, जो 50 लाख मार्केट से लेना था, क्या घर पे कोई 10 रुपए देने आता? मांगने वाले आ जाते। वही मन के अंदर एक आइडिया आया कि सवाई दिगरा ऐसा कोई काम कर, एक समय काम ना भी करे, पैसा चल के घर पे आए। लेकिन मार्केट के अंदर आज जितने भी कारोबार हैं, चाहे नौकरी कर लो, चाहे खेती कर लो, चाहे तुम दुकानदारी कर लो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा। कोई काम नजर नहीं आ रहा था। फिर बस एक ही काम था, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्किंग। लेकिन नेटवर्किंग करे कौन सी? मार्केट के अंदर डेली पैदा हो रही है, डेली खत्म हो रही है। इन्वेस्टमेंट प्लान डबल करने वाले, मनी सर्कल, इज्जत बनाने के लिए 4-4 पीढ़ियां लग जाती हैं। इज्जत गंवाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता। नहीं चाहता था 3-4 पीढ़ियों जबकि जिंदगी संभाली है, एक इज्जत बनी हुई है, एक चंद रुपए कमाने के लिए वहां पे दाग लग जाए। अपना पैसा तुम गवा दोगे कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। मायना वो नहीं है, मायना वो है जब लोगों की पेमेंट तुम लगाओगे कहां पे और कंपनी भाग जाए, वो तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे। वहां इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं। इस सिस्टम में क्या अच्छा लगा, आप जिसको प्लान दो, जिसको जोड़ो, 2 शब्द बोलना, मेरे भाई मेरी बहन, जो तुमने पैसा दिया तुम्हारा पैकेज आ गया, आगे काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे 2 रुपए भी नहीं आएंगे। काम ईमानदारी करना दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो। ईमानदारी से चलना शुरू किया, अपनी टीम को ईमानदारी से चलना सिखाया। अकेला शुरू हुआ था, आज मेरे साथ 3 लाख की टीम है दोस्तों। बात करें इनकम की, बता दूं सबसे बड़ी मेरी इनकम आप लोग हो दोस्तों। पैसा तो मैं वहां भी कमा रहा था,
उस काम के अंदर भी मैं करोड़पति था, उस काम के अंदर भी मैं 1 लाख महीना कमा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी वहां कमाई नहीं थी, लेकिन यहाँ आने का वही कारण था, सिक्योरिटी। आज घुटनों में ताकत नहीं है, आज वो शरीर में ताकत नहीं है, वो काम मुझे 2 रुपए नहीं दे रहा, लेकिन इस काम के अंदर अपने काम के साथ पार्ट टाइम शुरू किया था, कुछ टाइम पार्ट टाइम किया, फिर फुल टाइम आया। आज टोटल जो इनकम आई है बता दूं, 3.5 करोड़ से ऊपर आ गया है। आज ना 3.5 करोड़ का भी नहीं है। आप में कुछ बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, पूंजीपति भी होंगे, बहुत करोड़पति बैठे होंगे, लेकिन वो अकेले हैं। आज मेरी कमर के पीछे जो 3 लाख की टीम खड़ी है, आज मैं काम ना भी करूं, 1-1 रुपया भी मुझे महीने का दें, तब भी महीने की आमदनी कितनी होगी? 3 लाख रुपए सिक्योरिटी कमाई है। और वही आप यहाँ पे आओ, अगर इस सिस्टम में तुमने आना है, अगर 10-20 हजार महीना कमाने आना है, आज ही छोड़ देना। 10-20-30 हजार महीना हम अपने कारोबार में कमा लेंगे, अपने काम को भी बढ़ा लेंगे, वहीं 10-20 हजार से ज्यादा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आए हो, एक ड्रीम लेके आना, एक क्यों मजबूत करके आना, मुझे सिस्टम में क्यों आना है। अगर आपके पास मकान नहीं है, आज ही ड्रीम बनाना, मुझे मकान चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक ड्रीम बनाना, बुढ़ापे के लिए खुला पैसा चाहिए, एक ड्रीम बनाना। अगर ड्रीम नहीं है तो काम करने का फायदा क्या है दोस्तों? फिर हम पूछते हैं ना, और एक बार तालियां मारना सपना बहन के लिए, जिसको मैं जोड़ने गया था। आज जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी फील्ड के अंदर भी कामयाब हैं, उनकी बैकग्राउंड देख लेना, एक गरीबी से उठे हैं। आज धीरू भाई अंबानी, उसका बेटा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके पिताजी मात्र 500 की पेट्रोल पंप पे नौकरी बॉम्बे के अंदर, आज उनके बेटे इंडिया के नंबर 1 पे। अभी डेली फेसबुक पे देखते हो, कल 22 तारीख को राम राज्य का उद्घाटन है। वही मुकेश नूरे का पिताजी जो 500 की नौकरी करता था, उस फेसबुक पे क्या दिखा रहे हैं? 33 किलो सोना जो उनका मुकुट बना राम जी का, उन्होंने दान किया। कहां से आया है? जन्म तो गरीबी के अंदर है। वो कहते हैं गरीब पैदा होना कोई बुराई नहीं, लेकिन गरीब दुनिया से चले जाना सबसे बड़ी बुराई है। कहते हुए फख्र होता है, जन्म मेरा कोई बुराई नहीं कहने में, कच्चे मकानों में है। पिताजी मेरे कपड़े की फेरी लगाते थे। जन्म गरीबी के अंदर है, लेकिन कर्म तो अपने हाथ में है। लेकिन कर्म ईमानदारी का हो, किसी की आत्मा मत दुखाना, हमेशा झुके रहना। वो कहते हैं झुकना ही एक इंसानियत है, अकड़ना एक मुर्दे की पहचान है। सारी जिंदगी सीखने को पड़ी है, आप बच्चों से भी सीखोगे, बड़ों से भी सीखोगे। झुके रहना, आगे निकल जाओगे। क्यों मजबूत थी? आज सिस्टम की बदौलत यही करनाल के अंदर 2 कोठियां बनाई हैं, आज 1-1 करोड़ रुपए की। क्यों मजबूत थी? इस सिस्टम से बच्चे पढ़ाए हैं। आज इस सिस्टम से 40 से 50 हजार रेंटल इनकम है। आज सिस्टम की बदौलत सब कुछ है। मानो गंगा मैया, मानो बहता पानी, डिपेंड तुम्हारे के ऊपर है। लेकिन जितना भी कमा जाओ, झुके रहना, झुके रहना। उस मालिक का, उस मालिक का शुक्राना करना। जब जब भी घर से निकलो, हे मालिक सबको दे। हर आदमी अपनी किस्मत लेता है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं लेता। हर बच्चा जन्म लेते ही अपनी किस्मत लिखवा के आता है। आप किसको क्या दे सकते हो? अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम कामयाब हो रही है, तो उस मालिक का शुक्राना करना। चलो जिंदगी के अंदर कुछ तो अच्छा काम कर पाए हम। चलते जाना, काम के अंदर कमी नहीं है। यहाँ मीटिंग हम क्यों रखवाते हैं सेवा समिति के अंदर? बता दूं क्या कारण है इसका? हर मीटिंग में एक बात बोलता हूँ, किसी शादी में जाना या ना जाना, लेकिन शमशान घाट पक्का जाना। यहीं से 50 कदम दूर शमशान घाट भी है, ज्यादा दूर नहीं है। किसी शादी में जाना या ना जाना, शमशान घाट पक्का जाना। अगर जिंदगी का सच देखना है, मैं कौन हूं, मेरा औचित्य क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। एक आदमी एक पानी का बुलबुला है, वहां देखना अभी डेड बॉडी का संस्कार नहीं होता, डेड बॉडी का भी संस्कार नहीं हुआ।
वो जो 5-7 लोग घर के खड़े हैं, कभी देखना ये एक शमशान घाट है, जिसको डर लगे, डर तो लगेगा किसी शमशान घाट के नाम से। जाते सब इधर देखो, असली घर वही है। मान लो ये डेड बॉडी है, कोई भी हमारा रिश्तेदार है, ये परिवार खड़ा हुआ है, ये दरी बिछी है, कभी देखना यहाँ पे रिश्तेदार बैठे हैं, ये गेट है, ये पत्थर की सीट बनी है, यहाँ पे मार्केट के लोग आके बैठ जाते हैं। ये जितने मार्केट के लोग हैं ये लेट आएंगे और सबसे पहले बाहर जाएंगे, 5 से 10 मिनट के लिए आते हैं बस मुंह दिखाने के लिए। ये है रिश्तेदार, मामा फूफा चाचा जो बाहर से आते हैं। अभी डेड बॉडी का संस्कार नहीं हुआ, कभी देखना ये जो दरी पे बैठे हैं 15 मिनट के लिए भी चुप करके नहीं बैठेंगे, एक बार हाथ जोड़ेंगे, बहुत बुरा हुआ। 5 मिनट के बाद बिजनेस की बात करना, फोन लेके बाहर चले जाना, हंसने लग जाना। और ये जो परिवार खड़ा हुआ घर का, जो इसके परिवार का सदस्य है, ये अंशु बाहर है। वो कहते हैं ना पंजाबी में एक लाइन है, जिस तन लागी सोई तन जाने, कौन जाने पीर पराई। जिस तन को जितनी पीड़ा लगी है वो तन उतनी पीड़ा सह रहा है। यहाँ बाप बेटे का क्या रिश्ता है, माँ बेटे का क्या रिश्ता है, भाई भाई का क्या रिश्ता है, बहन भाई जीजा, जो जैसा रिश्ता है, अंशु बाहर है। अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, हमेशा एक चीज सोच के चलना, ये डेड बॉडी मेरी है। जो जीते जी डेड बॉडी के अंदर अपनी शक्ल देखेगा वही कामयाब होगा। ये मैं अपनी कामयाबी का राज बता रहा हूं। मैं कामयाब कहां से हुआ, जीते जी मौत दिखी है। ये डेड बॉडी समझना मेरी है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये मेरा परिवार खड़ा है। 1% सोचना, कल को मैं दुनिया में ना रहा, क्या मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी नौकरी, मेरी खेती, मेरा छोटा मोटा कारोबार, क्या मेरे बच्चों को 2 रोटी दे पाएगा? अपने सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा, क्यों करना है? अरे मैं तो कहता हूँ जब तक लोगों की लाइटें बंद हो जाए रात को, प्लांट पे प्लांट ठोको, काहे की धुंध है, काहे की ठंड है, 2 कपड़े फालतू डाल दो अगर ठंड लग रही है तो। बरसात है, वो बरसात है, बरसाती ले लो। 1 साल बापू का कहना मान के गर्मी सर्दी बरसात अपने कंधों के ऊपर ले लेना। 1 साल के बाद अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, सब कुछ होगा। ये कुछ लेवल कोई मुश्किल नहीं है, कोई लेवल मुश्किल नहीं है। ये छठा लेवल आप लोगों ने बाट बना रखा है। छठा लेवल मेरी टीम से यहीं करनाल के अंदर 24 घंटे के अंदर इन्हें उठाया दोस्तों। ये छठा लेवल 9 दिन में उठा हुआ है, छठा लेवल 15 दिन का रिकॉर्ड है, छठा लेवल 1 दिन का भी रिकॉर्ड है। वो कहते हैं इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ये छठे के बाद 7वां लेवल विनोद कश्यप की हमारी टीम से पानीपत के अंदर 27 दिन के अंदर उठा हुआ है दोस्तों। ये जितने भी हैं टारगेट बनते हैं अचीवमेंट करने के लिए, लेकिन हम उसे कंधे पर वजन मान लेते हैं। ये लेवल कुछ नहीं, हर लेवल पे एक डेट डाल दो, ये लेवल मुझे इस डेट को हिट करना है। मान लो तुम्हारे में किसी बच्चे की शादी है, जो डेट डल गई क्या उस डेट को काम सारे नहीं होते? अभी हर साल कावड़ का मेला आता है, 5 करोड़ 4 करोड़ कावड़िए जाते हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेडीज भी हैं। 2 किलोमीटर पैदल चलना नहीं जानती, वो 200 मील पैदल कैसे चल लेते हैं? एक टारगेट है शिवरात्रि वाले दिन ये गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ना है, क्या नहीं चढ़ता? मोमडन परिवारों के अंदर एक महीना रमजान का आता है, मई जून के महीने के अंदर 1 घंटा कोई भूखा प्यासा नहीं रहता। वो पूरा महीना मई जून में भूखे प्यासे कैसे रहते हैं? वही होता है कि मालिक की रहमत करेगा। लेकिन हमारा क्या टारगेट है? सुबह खाया, शाम को खाया पेट, सारी जिंदगी ना हम काम कर रहे हैं। हमारी संगत है नेगेटिव लोगों से, हमारी संगत नेगेटिव लोगों से है। हम क्यों फेल है बता दूं? मान लो एक स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं, एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट मास्टर जी आना जरा, स्कूल के प्रिंसिपल के तालियां मारने के लिए।
मान लो ये तुम सारे बच्चे बैठे, ये स्कूल है, ये तुम्हारे मास्टर जी है, इन्होंने तुम्हें 50 बच्चों को पढ़ा दिया, क्या 50 के 50 बच्चों के एक जैसे नंबर आएंगे? नो। 2 बच्चे टॉपर जाएंगे, 4 बच्चे कोई 90% लाएंगे, कोई 80%, कोई 70, कोई 60, लेकिन 4 बच्चे ऐसे निकलेंगे तुम्हारे में जो फेल हो जाएंगे। और फेल बच्चे क्या करेंगे? मास्टर जी बेकार, मैडम बेकार, प्रिंसिपल बेकार, स्कूल बेकार। लेकिन जो स्कूल के अंदर यहाँ टॉपर जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, टॉप करेंगे, वो क्या बोलेंगे? मास्टर जी अच्छे, मैडम अच्छी। लेकिन मास्टर तो वही था, पढ़ाई भी वही थी, क्लास भी वही थी, फिर आप संगत आपने किसकी करनी है? अरे बैठो उनके पास, जो बच्चे 90%, 100% नंबर ला रहे हैं, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ाई की, कैसे टॉपर आए। डीटीएम के अंदर भी ऐसे लोगों के साथ संगत करो जो आज इस कंपनी से 20-20 करोड़ कमा के बैठे हैं, 10-10 करोड़ कमा के बैठा हूं। अरे मैं तो हर मीटिंग में एक बात बोलता हूं, ये बिजनेस मुझे मिला बुढ़ापे में, तब कमाए 3.5 करोड़, तुम्हारी जवानी में मिलता 40 करोड़ ठोकते तब तक यहाँ पे। विनोद वर्मा जी ने सिस्टम से आज 2 करोड़ कमाए। अंदाजा लगाना, दोनों टांगों से दिक्कत होते हुए जो बच्चा चल नहीं सकता, अगर वो बच्चा 2 करोड़ कमा सकता है, अरे हम तो चलने फिरने वाले हैं, हम तो 20 करोड़ ठोक सकते हैं दोस्तों। लेकिन नाम टाइम से उठना 11 बजे, बस रात को जल्दी पड़ जाना, सारा दिन बातों करने में लगा देने, कामयाबी कहाँ मिलेगी? फिट करो हर चीज को। जिंदगी इतनी है, वो कहते हैं ये 2 हाथ, एक में जिंदगी, एक में मौत। हर कदम कुछ नहीं पता कौन कदम कहां पे रुक जाए। हर मीटिंग में एक चीज और बोलता हूं, आज मैं ही तुम्हारे से पूछूं आपका जन्म कब हुआ है, सारे बता दोगे। आज मैं तुम्हें पूछूं आपकी मरने की तिथि कब है, क्या मरना नहीं है? एक सांस का नहीं पता, कोई उम्र का तकाजा नहीं है। क्यों बहाने लगा रहे हैं हम, क्यों टाइम को बर्बाद कर रहे हैं? अरे शरीर तंदुरुस्त है, सुबह से लेकर रात तक इतना काम करो, इतना काम करो कि आज का दिन कल को पछतावा ना बढ़े कि मैंने कल का दिन कोई काम नहीं किया। हर दिन इतना काम करो, इतना काम करो कि दिन का पछतावा ना रहे, और एक दिन इतिहास लिखो। वो कहते हैं जो पानी से नहाते हैं, डेली हम नहाते हैं, पानी से नहाने वाला आदमी खाली लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास लिखेगा दोस्तों। डट के आ जाओ, काम में कमी नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। कामयाब आदमी कोई अलग काम नहीं करते, काम वही होता है, उनका करने का तरीका अलग है, उनकी संगत अलग है, हमेशा वो पॉजिटिव देखते हैं। अगर नेगेटिव थॉट में जाएंगे 24 घंटे वो नेगेटिव बातें रहेंगी। सुबह अखबार का टुकड़ा हम पढ़ लेंगे, जो 2-4 नेगेटिव बातें होंगी, सारा दिन उनकी चर्चा करते रहेंगे। अरे क्या मिलना वहां से? कुछ नहीं मिलना। डट के आ जाओ, काम में कमी नहीं। अगर काम में कमी होती, आज कंपनी 21 साल में चलती। आज कंपनी के अंदर 68 लाख आदमी जुड़ता। आज तक एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने काम किया है, मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। टीम वर्क के साथ चलो, प्यार से टीम करो। और एक चीज लास्ट में मेरी याद रख लेना, जो लीडर अपनी टीम को अपने पेट के पैदा किए बच्चे मानेगा वही कामयाब होगा। जो टीम का यूज करेगा, कोई भी लीडर अगर टीम का यूज करेगा, यूज एंड थ्रू, जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, इसको जोड़ा मेरा 2000 रुपये आ गया, अब मैं इसे छोड़ दूं, वो आज नहीं कल नहीं परसों फेल हो जाएगा। अपनी टीम को पेट के पैदा किए बच्चे मानना। जिस तरीके अपने बच्चों को हम पूरी जिंदगी हर दुख सुख में खड़े हुए हैं, हल्का सा भी रोए, भागते जाते हैं, बेटा क्या हो गया? अरे अपनी टीम को अंदर ही अपने बच्चों का रूप देखो ना, सभी बहनों को दो ना। काम में कोई कमी नहीं है।